और नवभारत देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। फैक्ट और रिसर्च के साथ देखिए आज की 10 बड़ी खबरें। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। इस नए वेरिएंट से संक्रमित मिले दोनों केस कर्नाटक में रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दोनों केस के कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। दोनों मरीजों में कोरोना के लक्षण गंभीर नहीं है। हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओमाइक्रॉन के भारत में 2 मामलों में से एक 66 साल के व्यक्ति की दक्षिण अफ्रीका की ट्रेवल हिस्ट्री है। दूसरा हेल्थ केयर वर्कर है और जिसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। 2 में से एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके भी लग चुके हैं। कोरोना वेरिएंट को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल हमने कोरोना महामारी में किया, हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा। मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। क्राउड्स को अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेटेड प्लेसेस में रहना है। उधर गुजरात के जामनगर में भी एक 72 साल के बुजुर्ग को ओमाइक्रॉन संदिग्ध की कैटेगरी में रखा गया है। ये बुजुर्ग एट रिस्क लिस्ट में शामिल अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे से लौटा है और उसकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी विपक्ष के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के एकाधिकार को चुनौती दे रही हैं। मुंबई में उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी के विदेश में रहने पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अब यूपीए का अस्तित्व ही नहीं बचा है। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? करेगा बैठ के। ममता के बयानों के बाद कांग्रेस उन पर हमलावर है। वो याद दिला रही कि ममता एनडीए में भी रह चुकी हैं और बिना कांग्रेस के विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है। कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया है कि बिना कांग्रेस के यूपीए का मतलब है बिना आत्मा का शरीर। वहीं ममता के सलाहकार प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट किया कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के लिए जिस विचार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है वो अहम है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का देवी अधिकार नहीं है जब पार्टी पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हारती हो। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी नेतृत्व को तय करने दें। इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया है, कंसल्टेंट्स की टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करते, खास तौर से अगर उनकी कोई अपनी विचारधारा ना हो और वो मोदी जी के भी कंसल्टेंट रहे। तृणमूल कांग्रेस अब कई राज्यों में अपना आधार बढ़ाने में लगी और उसकी नजर 2024 के आम चुनाव पर है। पार्टी ममता को विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश में है। यूपी में चुनाव के पहले कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के मुद्दे को हवा दी जा रही है। पहले हिंदू संगठनों ने ईदगाह में लड्डू गोपाल के जलाभिषेक का ऐलान किया, जिसकी प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। उसके बाद सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की तैयारी है वाला ट्वीट कर मामले को तूल दिया। हालांकि अब मौर्य ट्वीट को सामान्य ट्वीट बता रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? वहीं तमाम अफवाहों के बीच मथुरा के सभी मस्जिदों के इमाम ने एक बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि जुम्मे की नमाज शाही मस्जिद में न होकर मोहल्लों की मस्जिदों में पढ़ी जाएगी। तमाम मुस्लिम कौम से यही अपील है कि अपनी अपनी मसाजिद में नमाज अदा करें, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, सड़कों पर भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, अपनी मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करें। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं कि संत समाज से बातचीत के बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे, यानी चुनाव के बीच मथुरा का मुद्दा ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। आज उनका विजय रथ झांसी में होगा, जहां वो रैली भी करेंगे। इससे पहले ललितपुर में परिवारवाद के आरोपों पर अखिलेश ने उल्टा सीएम योगी को निशाने पर लिया। जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है, ये योगी वही होता है
जबकि टाइम्स नाउ से बात करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यूपी की जनता नहीं, बस अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। जिनके लिए अपने स्वयं का परिवार ही पूरा प्रदेश हो, जिन्होंने प्रदेश की जनता को विकास से, केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं से वंचित किया हो, जिन्होंने केवल अपने परिवार और अपने वंश के अलावा किसी का हित नहीं किया हो, उनसे आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अखिलेश की रैलियों में नजर आ रही भारी भीड़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग मजमा देखने आ रहे हैं। किसी चौराहे पर मजमा लगता है ना, वहां भी भीड़ जुटती है। कहीं कोई एग्जीबिशन होता, वहां भी भीड़ जुटती है। बाजार में भी भीड़ जुटती है। दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है। वहीं अखिलेश यादव ने रैली में आए लोगों की तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि कुछ लोगों को दूरबीन की नहीं, आईने की जरूरत होती है। पंजाब चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रही आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को पठानकोट में तिरंगा यात्रा की। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो अपने 5 वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने पठानकोट में 2 और गारंटी देने का वादा किया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा देंगे। पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली की तरह पुलिस या सेना के किसी जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे। ये हमारी 5वीं गारंटी है। अगर दिल्ली में रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है या दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान ऑपरेशन में शहीद होता है, उसके परिवार को शहादत के बाद दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। केजरीवाल इससे पहले पंजाब में 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करने, महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए डालने और मोहल्ला क्लिनिक बनाने जैसे वादे कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में इस समय मुख्य विपक्षी दल है। पंजाब में केजरीवाल जिस तरह वादों पर वादे किए जा रहे हैं, उससे कांग्रेस के खेमे में खलबली है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल के इन वादों को फरेब करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली की हवा साफ नहीं कर पाया, वो झूठे वादों से पंजाब में हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। झूठ की बुनियाद के उत्ते हवा बनावे ते गलत गल है, वो दिल्ली की हवा तो साफ नहीं कर सकिया। केजरीवाल के हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए देने के वादे पर भी सिद्धू ने कहा कि हमारी महिलाएं भिखारी नहीं हैं। केजरीवाल को इतनी चिंता होती तो दिल्ली में उनकी सरकार में कम से कम 1 महिला मंत्री तो होती। भिखारी समझे तू साडियां धीआं भैणां नूं, साडियां मावां नूं भी 1000 रुपया देगा तू ना इधर-उधर की बात कर। बता कि तेरी कैबिनेट में कोई महिला है कि नहीं? सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल जिस तरह सब चीजें मुफ्त में देने के लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जितने पैसे चाहिए उतना तो पंजाब सरकार का बजट भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अब तक पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। इस पर भी सिद्धू ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में दूल्हा नहीं मिल रहा, बारात अकेले ही नाच रही है। बारात पुतरू करनी होती है, बहुत पेपर थले सुती पई है, ठोकर ताली आज नेवी डे है। इससे पहले कल मुंबई में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की रिहर्सल हुई। गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी के जवानों ने अनोखे करतब भी दिखाए। This operation is termed as STI, short for Small Team Insertion and Extraction. 1971 के युद्ध में भारत की जीत में नेवी ने अहम भूमिका निभाई थी। आज के दिन भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट किया था और पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में स्थित नौसेना मुख्यालय को तबाह कर दिया था। इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को पाकिस्तान की नेवी पर पहला हमला जरूर किया, लेकिन इसकी तैयारी
कई महीनों पहले शुरू की गई थी। दिल्ली में हल्की बारिश के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हुआ है। अगले आदेश तक निर्माण पर रोक जैसी कोशिशों के बाद भी प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने आज से स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि बोर्ड की परीक्षाएं जारी रहेंगी। अभी पुनः जो हालात दिख रहे हैं उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के सरकार उन चीज़ों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी स्कूल दोबारा बंद कर देंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोलने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि जब लोगों को घर से काम करने की इजाजत है तो बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 29 नवंबर से राज्य में स्कूलों को खोलने की घोषणा की थी। वहीं प्रदूषण के बीच सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सेंट्रल विस्टा के काम का जायजा लिया और कहा कि यहां डेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हम नोटिस जारी करेंगे। कृषि कानून की वापसी के बाद से गृह मंत्री अमित शाह का गुरुवार को पहला उत्तर प्रदेश दौरा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे थे। टाइम्स और नवभारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की कैसी पकड़ है और लोग अगले चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत वक्त तो नहीं बचा, लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी रैली में नहीं रैला में आया हुआ। अगर आप ये भीड़ देखने जाएंगे दूर तक आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और ये ऐसा लगेगा कभी कभी आपको यहाँ पर आने के बाद जैसे किसी मेले में आए हुए। लेकिन ये मेला नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की रैली है जिसमें अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे बैनर पोस्टर जो लगाए गए हुए हैं उसमें योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं, अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। सहारनपुर की इस रैली में योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, अमित शाह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। युवा भी पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी पहुंच रही हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, हिंदू भी पहुंच रहे हैं, मुसलमान भी पहुंच रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं। तो हम थोड़ा आपको बात करके बताएंगे कि क्या स्थिति है। दोस्त बताओ कौन जीत रहा है? मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। पहले मेरे फैन हो अच्छी बात है, लेकिन बहुत फॉलो करता हूँ, आपको देखता हूँ। मुझे ये बताओ जीतेगा कौन? भाजपा, योगी जी। योगी जी जीतेंगे क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किया? सबसे अच्छी बात तो ये है कि भयमुक्त जनता है। हाँ। और सबसे अच्छी बात है कोई दंगा नहीं है। हाँ। जी, अच्छे से सब लोग रह रहे हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू हो मुसलमान अच्छी बात है। और युवाओं को रोजगार मिला है? रोजगार भी थोड़ा सा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। हम भी उन्हीं में हैं। ठीक है जी। चाचा कौन जीतेगा इस बार? मोदी, योगी। योगी जीत जाएंगे? क्यों? पक्का एकदम बीड़ी से धुआं उड़ा दिए आप। योगी जी धुआं उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? काम करे क्या नहीं? क्या काम कर रखा है? बहुत काम करा। क्या किया? बहुत काम करा। अरे बहुत में सड़कें करी, पुल करे। हाँ। और गरीबों को अनाज दे रहे। और क्या चाहिए? गरीबों को अनाज दे रहे। इधर कुछ लड़के उनसे बात। दोस्त मेरे भाई, ये बताओ कौन जीतेगा इस बार? जी कौन जीतेगा इस बार यूपी? वोटिंग के परिवार जब वोट हो गए पूरे जब पता चला। अरे फिर भी मूड तो पता चल रहा होगा, बातचीत तो हो रही होगी। मूड तो अभी समाजवादी की लग रही है। समाजवादी की लग रही है। क्यों समाजवादी ने ऐसा क्या किया है? पर रुका सी उतर रहा, वैसे देखते हैं क्या होता है। योगी जी ने क्या नहीं किया? मुंह से इतना ताव मार रहे हो, बताओ तो। बता, तुम भी बता ना। सब कुछ किया जी। किसने? योगी जी ने किया है। सब कुछ किया। तो योगी जी जीतेंगे कि समाजवादी जीतेगी? पक्के है चांस। किसके? समाजवादी के। अरे तो योगी जी ने कह रहे हो योगी जी ने काम भी किया, लेकिन जीतेगी समाजवादी। अब चलेगा पता। एक मिनट। हाँ। अब चलेगा पता। समाजवादी जीतेगी? पक्का? पक्का जी। क्यों लग रहा चांस? तो योगी जी को सुनने क्यों जा रहे हो? देखेंगे क्या कहेगा। तो देखेंगे तो मन बदल सकता है। हर जा माफ करा लोन। कौन सा लोन? जो जमीनों का कर्ज है। हाँ। हर जा माफ करा। परंजल काम कर दिए तो वोट ही नहीं। क्या होना चाहिए? सार्वजनिक काम होना चाहिए, पर्सनल कुछ नहीं होना चाहिए। पर्सनल नहीं होना। किसने सार्वजनिक किया है? सार्वजनिक योगी मोदी। पर्सनल कौन करता है? पर्सनली है जो ये मैंने इस तरह कह रही है वही जीतेगा। वही जीतेगा। जीतना तो बात की बात है, पहले देखो जनता का रुझान क्या हो, जनता ही बताइए। इसमें टोपी लगाई, इधर आओ। दोस्त क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 12 साल। 12 साल। टोपी किसका लगाए हो? अनूप सिंह का। कौन है अनूप सिंह? टोपी पहना दी है, तुम पहन लिए। वोटर टोपी पहनता नहीं है, नहीं तो नेता पहना के निकल जाते हैं। अच्छा छोड़ो, इतना सीरियस बात मत करो। कौन जीत रहा बताओ?
है योगी। योगी जीतेंगे जी। तुम्हारा तो वोट ही नहीं है, कैसे जीताओगे? हमारे पापा देंगे। पापा तुम्हारे देंगे? इसके बड़े देंगे वोट, योगी जी को देंगे? बिल्कुल। क्यों देंगे? दिल में बस है जी योगी। अखिलेश जी को क्यों नहीं दोगे? अखिलेश को दिए थे जी, पहले दिए थे। उसी की सरकार बनेगी। बढ़िया काम करा हमारे एरिया में। हमारा जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे था उसके पेड़ बेच का आज तक उनके पैसे नहीं पता। आम आदमी को क्या सुरक्षा देंगे, क्या सुविधा देंगे? कुछ नहीं दे सकते। कुछ नहीं दे सकते। उनका तो सीधा सीधा मामला है, हिंदू मुस्लिम भिड़ो और भाजपा को बदनाम कर दो बस। तो ये तो भाजपा पे आरोप लगता बस है। तो वही तो कर रहे हैं ना, कर दो मेरे लोग रहे। अब यूनिवर्सिटी का अब देखिए यहाँ लोगों के अलग अलग सेंटिमेंट है, लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कुछ लोग इस रैली में आ रहे हैं योगी जी को सुनने के लिए भी, बात करने के लिए भी, देखने के लिए भी, तो वो तस्वीर भी है। थोड़ा आपको इधर और दिखाता हूँ, आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, कुछ आपको माहौल भी दिखाएंगे कि क्या माहौल है यहाँ पर। और जो रैली है वो बहुत दूर नहीं हो रही है, यहाँ से पास है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर पहले अगर मैं आपको तस्वीर दिखा पाता, तो जब अमित शाह का हेलीकॉप्टर आ रहा था तो लोग उतरते हुए देख रहे थे उस हेलीकॉप्टर को, कोई मोबाइल में कैद कर रहा था, कोई कुछ और दिखा रहा था। इधर कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं, जरा देखते हैं महिलाओं का रुझान क्या है, किस तरफ है, वो भी देखना चाहिए। चाचा कौन जीतेगा इस बार? जी अरे बताइए कौन? भाजपा। क्यों? काम अच्छा किया, बुरा नहीं काम किया, अच्छा काम क्या अच्छा काम योगी किया? जीतेगा, योगी। आप बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है? मैं मुस्लिम हूँ। अरे गजब, क्या नाम है? मुशर्रफ भाई, क्यों जीतेंगे योगी जी? जगह अच्छे काम करके। क्या अच्छा काम किया? अच्छा काम ये रखा, एक तो चोरी नहीं है, और दूसरे स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बदमाशी नहीं है, सब खत्म है। तो लेकिन वहाँ दिल्ली में वो एसी स्टूडियो में लोग बैठ के कहते हैं कि मुसलमान योगी को वोट नहीं देंगे। नहीं, मुसलमान सब वोट देंगे। आप भी मुसलमान हैं? नहीं, मैं हिंदुओं को चलूं, लेकिन मुसलमान 100% बिल्कुल मुस्लिम 99% मुसलमान वोट देगा। क्यों देगा? अच्छे काम में रखे भाई। पर वो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि खत्म है, बिल्कुल खत्म है। तो ये भी लोगों के भाव हैं कि मुसलमान भी वोट देगा। ढोल भी बज रहा है, हंगामा भी है। अरे क्या बजा रहे हो? ये बताओ, इतना ढोल बजा रहे हो, किसका ढोल फटने वाला ये बताओ? किसका फटेगा ढोल? किसका फटेगा? किसी का नहीं फटेगा जी। बीजेपी का फटेगा, सपा का फटेगा? बीजेपी का क्यों फटेगा भाई? तो सपा का फटेगा? नहीं फटता, किसी का नहीं बीजेपी का फटे। चलने दो, ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल पवार। कौन जीतेगा आदिल भाई? हमारे गंगोह विधानसभा से चौधरी कृत सिंह है, वे जीतेंगे। वो जीतेंगे बीजेपी से या दूसरी बार बीजेपी से 100%। तो उधर लोग दिल्ली में बोलते हैं कि योगी जी मुसलमानों को परेशान करते हैं, मुसलमान वोट ही नहीं देते। कौन परेशान है आज के टाइम में बताओ? कोई नहीं है। कोई परेशान नहीं है। क्या मुसलमानों के लिए क्या किया? बहुत काम किया। कुछ बताओ कौन सी योजना है जो मुसलमानों? क्या नाम है आपका? इसरार भाई, क्या किया योगी जी ने? योगी ने मान लो गुंडागर्दी खत्म कर दी। भला जी वो मान लो जो मकान बने सबसे ज्यादा मुसलमानों के बने कस्बों में, भला जी सड़कों का जाल बिछा दिया। पर वो असदुद्दीन ओवैसी आके बोलते हैं कि आज बस नहीं तो लोग कहे ही कोई सब कहे बेकावे का है। तो ये वोट बेकावे का, ये वोट जो बीजेपी से जुड़ गया ये कहीं नहीं जाएगा, बीजेपी पे जाएगा सीधा। जी आप बताओ, ओवैसी साहब को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अखिलेश को मिलेगा नहीं मिलेगा? अखिलेश मिलेगा, लेकिन जो है बीजेपी सरकार दोबारा प्रदेश में। बहन जी का क्या सीन है? बहन जी का बहन जी कुछ नहीं। ये देखिए चुनाव अपने आप में। हाँ भाई, मैं बहुत दूर से आ रहा, खेड़ा अफगान से, मुसलमान हूँ मैं योगी से साहब से मिलने आया। मेरी समस्या बहुत है, लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, जनता के हिसाब से ज्यादा है। यहाँ बहुत भीड़ है, आज तो मिलना मुश्किल है। लेकिन योगी जी ने काम किया यूपी में कि नहीं किया? बहुत ही काम करा, अल्लाह का शुक्र, बहुत काम करता है। जब तो जनता इतनी सारी हो रही जो इनकी कदमों में झुक रही। मुसलमान खुश है योगी जी? खुश है। चलिए, ये अलग सेंटिमेंट है। आप लोगों से बात कीजिए सहारनपुर में आकर, और मुसलमान जो है वो योगी योगी कर रहे हैं। ये कमाल की तस्वीर दिख रही है। अब कुछ महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं का सेंटिमेंट जानना भी बड़ा जरूरी है। अगर आप देखेंगे इधर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लगी हुई हैं, रैली में लोग आए हुए हैं, ट्रक भी है, यहाँ पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है, उसकी तस्वीर भी देखिए। अलग अलग कलर है, देखते जाइए और समझते जाइए कि एक चुनाव में क्या क्या होता है, एक चुनाव के क्या क्या रंग होते हैं। अरे दीदी लोग इधर आइए जरा। दीदी बताइए कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। मोदी जी जीतेंगे? और नहीं जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, जब नहीं जीतते, अरे नहीं जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे वे। उनके
तो वोट ज्यादा इसलिए तो जीतता वोट है। ज्यादा क्यों पड़ेगा ये तो बताइए। टाइम बताएगा वो तो जी। टाइम बताएगा। कुछ पता नहीं है कौन जीतेगा, हाँ। टाइम का कुछ पता नहीं है, किस टाइम कौन किसका पलटा भारी हो जा। अच्छा, लेकिन फिलहाल टाइम मोदी का ही ज्यादा जोर कर रहा है। तो योगी जी ने काम किया है कुछ? हाँ जी किया है, सबसे बस जो काम किया बस रोड बनाया, इसके अलावा तो कोई काम नहीं अच्छा किया। रोड बना दिया बस और कुछ नहीं और किया। कुछ नहीं अच्छा किया। लोग बम बम हुए जा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, योगी बस वो तो कोई ढोल बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सबकी सलाह एक जैसी। हाँ चाची बताइए क्या हुआ? जी हमारे तो बच्चे पढ़ लिख कर हुई ना नौकरी ना मजदूरी, जो जमीन दी थे बच्चे की वहाँ भी छीन ली हमारी, तो कर रहा क्या होगी जोगी। आप योगी को वोट नहीं करेंगी? किसकी? योगी को वोट नहीं देंगी? ना हम तो देते। किसको देंगे? किसी को भी नहीं देते। किसी को नहीं देंगे? सब बेकार, सब बेकार। अखिलेश को, अखिलेश भैया को, हम अखिलेश को भी नहीं देते। अखिलेश को भी नहीं देंगी। बहन जी को, बहन जी को, अरे रुकिए जरा चाची को पूछ। बहन जी को ना हम बहन जी को दे ना हम किसी को दे, हमारा कुछ नहीं करा। ये नेताओं का से गुस्सा है। हाँ। वोट पब्लिक ने दिया तो अभी तो योगी बन गया। उधर होगा नहीं, ऐसे थोड़ा ना बन गया। तब ये जवाब देना, हमें कुछ सुविधा नहीं मिल रही। अरे तो चाची का मन नहीं देंगी किसी को वोट, आप जबरदस्ती पड़वाइएगा क्या? भाई क्या हुआ, काम हुआ कुछ? भाई हमारा मन तो देखा कुछ नहीं, हम तो देते नहीं है किसी को भी वोट। किसी को भी दे ना बच्चे हमारे सब पढ़ लिख कर सब बरान बगैर रोजगार, ना कोई काम है ना कोई दाम है। कभी लॉकडाउन लगा दो, कभी नोटबंदी कर दो, कभी कुछ कर दो, क्या फायदा हो रहा? पब्लिक परेशान हो बता। महामारी की वजह से लगाया था लॉकडाउन, तो ये महामारी की वजह से लगाया। महामारी का किया था, बिना महामारी के भी लगाओगा, देख लिया वोट पड़ जान तो फिर लगाओगा लॉकडाउन। वो बीमारी आ रही ना चलती। ठीक किया था कि गलत किया? हाँ जी नहीं, वो तो सही करा था। वो तो सही करा था। लॉकडाउन लगा के ठीक किया गलत किया था? हाँ जी वो तो सही करा था। वो बीमारी, हाँ वो तो बीमारी चाची ठीक किया, लॉकडाउन लगा के गलत किया? ठीक करा था। ठीक किया था। तो योगी जी को वोट की, अखिलेश को की बहन जी को? योगी जी को। हाँ जी। अरे तो खखर के बोलिए, डर के मत बोलिए। हाँ डर का क्यों बोल दूं मैं? वही बोला। हाँ योगी जी को वोट देंगे। आप किसको देंगी? हम तो भैया योगी को देंगे। चाहे कुछ भी हो जाएगा योगी को देंगे। क्यों योगी को देंगी ये तो बताइए चाची। एक बात होनी चाहिए कि सब नरक कर दिया योगी। भैया, एक बात होनी चाहिए। हरिजन ये नहीं कहना के हम का डरिए, हम तो योगी को। एक बात बताओ, खेती वालों को तो 2,000 रुपए से दे रहे हैं, और जो मजदूरों को क्या मिल रहा? हम कॉलेज में काम करें, अंदर प्रश्न में हमें सरकारी काम होना चाहिए, ये हमारे 8,000 तो होने चाहिए हमारे। कहीं नहीं रही बिल्कुल भी, पढ़ लिख कर घर बैठे बच्चे, हर काम गैस सिलेंडर फ्री बनते, उसने ऐसा ही उसका रेट बढ़ा दिया। 1,000 रुपए का सिलेंडर आ, बताओ क्या? ये सुनिए योगी जी और मोदी जी, महिलाओं को दिक्कत है, सिलेंडर महंगा है, इस पर कुछ कीजिए, ठीक है? हाँ भैया सही बात। हाँ जी सही है बिल्कुल। बच्चे पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे थे। तो ये महिलाओं का सेंटिमेंट जो है वो भी है। कई लोग कह रहे हैं योगी को देंगे, कई लोग कह रहे हैं नहीं देंगे, कुछ को लगता है अभी सोचेंगे और उसके बाद विचार करने के बाद देंगे। तो ये अभी चुनाव के पहले की तस्वीर है, स्थिति है, और इसमें अभी देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अगर आप सहारनपुर आइए, लोगों से बात कीजिए, अलग अलग रंग देखिए, तो समझ में ये आता है कि योगी आदित्यनाथ की बात तो हो रही है। हिंदू हो, मुसलमान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, योगी योगी हो रहा है। और कई लोग अभी रैली में सुनने आए हैं, शायद सुनने के बाद मन बदले, देने को लेकर वोट या न देने को लेकर वोट। टाइम्स नाउ नव भारत पर चुनाव का हर रंग, बड़ी कवरेज लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन अमित बदवार के साथ सुशांत सिन्हा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।